गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो अक्टूबर के महीने में आपके एग्ज़ाम्स हुए थे मिड टर्म 2022-23 के, तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कक्षा 9th का सब्जेक्ट सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। देखिए, सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर काफ़ी बड़ा है, लंबा है, तो ये संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरा पेपर सोल्व किया जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए आज की वीडियो में हम करेंगे सिर्फ इसका पार्ट क। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये हमारा है खंड क वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 12 तक है, तो सही विकल्प का चयन करना है। हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो सही है उसको हमें चयन करना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को आतंक का युग कहा जाता है। तो इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर रहेगा रोबेस्पियर। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती। नेपाल राज्य इसमें है सही राजस्थान। चौथा प्रश्न है, नासी शासन के समय गुप्त पुलिस का नाम क्या था। इसका सही आंसर है गेस्तापो। गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसमें 4 मिलान दिए गए हैं, उसमें से 3 सही है और 1 गलत। तो हमें उस गलत जो मिलान है उसको पहचानना है। तो इसमें गलत है नामचा बरुआ नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ये पहला इसमें ऑप्शन है लंबाई 1400 किलोमीटर, उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट, सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना या घाटप्रभा। तो इनमें से इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो है कृष्णा नदी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक तृतीयक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन, वन निर्माण। इसमें आंसर रहेगा विनिर्माण। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तो ये जो वाक्य बोला गया है कोमा के अंतर्गत, वो किस शब्द की परिभाषा है। तो ये किस शब्द को परिभाषित कर रहा है, प्रभुत्व संपन्न। 9वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं। प्राकथन मतलब 2 कथन दिए गए हैं, 2 वाक्य दिए गए हैं। एक संकल्पना से और दूसरा कारण को कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना क्या है, स्टालिन ने सामूहिकरण अभियान प्रारंभ किया। कारण का, स्टालिन समाजवाद में विश्वास रखता था। तो इसका सही विकल्प क्या रहेगा, ए संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। देखो, जो संकल्पना दी गई है, स्टालिन के बारे में बताया गया है कि उसने जो अभियान आरंभ किया था सामूहिकरण, और दूसरे जो कारण है उसमें स्टालिन के ही बारे में बताया गया उसको, यानी ये वाक्य पहले वाले यानी सही की सही तरह से व्याख्या करता है। स्टालिन समाजवाद में विश्वास रखता था, तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ए। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। कारण है, दक्षिण अफ्रीका के शासक रंग भेद में विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ए। संकल्पना और कारण दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है 11, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण।
कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना है सिंधु एक मौसमी नदी है, कारण सिंधु हिमालय की नदी है। अब इसमें जो पहले वाला है सिंधु एक मौसमी नदी है, ये गलत है, और दूसरा है सिंधु हिमालय की नदी है, क्योंकि सिंधु हिमालय नदी से ही निकलती है। तो ये वाक्य, ये जो कथन है सही है, लेकिन पहले वाला गलत है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी। संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, संकल्पना और दूसरा कारण, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना है मुद्रा एक कार्यशील पूंजी है, कारण उत्पादन क्रिया के दौरान मुद्रा समाप्त हो जाती है। तो इसका सही विकल्प रहेगा, संकल्पना और कारण दोनों सही है, संकल्पना की व्याख्या कारण कर रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर रहेगा ए। अब आगे है प्रश्न 13 से 15 तक, इसमें आपको बताना है सही गलत कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है। तो 13वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं, ये आपका सही है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये भी सही है। अब अथवा में दे रखा है इसी में 14वें प्रश्न में, भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। 15वां प्रश्न है, कृषि पालनपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया है, ये भी सही है। अब आगे चलते हैं 16 से 19 तक जो प्रश्न दे रखे हैं, उसमें देखो एक जो शब्द है उसके नीचे उसको रेखांकित किया गया है, लाइन लगाई गई है, वो गलत है, उसको सही करके लिखना है कि उसके जगह कौन सा शब्द सही आएगा। तो 16 में है, रूस की संसद का नाम कांग्रेस है। जो कांग्रेस शब्द यहाँ प्रयोग किया गया गलत है, इसकी जगह आएगा ड्यूमा। रूस में संसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान 12 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि गलत है, 12 जनवरी की जगह आएगा 26 जनवरी 1950। 18वां प्रश्न है, रॉबर्ट मुगाबे पाकिस्तान के शासक थे। अब जो पाकिस्तान शब्द है वो गलत है, उसकी जगह आएगा जिम्बाब्वे। इसी का ऑप्शन है अथवा में दिया गया है, परवेज मुशर्रफ जिम्बाब्वे के शासक थे। तो ये परवेज मुशर्रफ जिम्बाब्वे के नहीं बल्कि पाकिस्तान के शासक रहे हैं। 9वां प्रश्न है 26 अप्रैल 1994 को मैक्सिको गणराज्य का नया झंडा फहराया गया था। तो मैक्सिको गणराज्य नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका आएगा इसकी जगह। अब आगे है प्रश्न संख्या 20 से 22 तक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है हमें रिक्त स्थान बताने हैं। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील सबसे पहले भारत के राज्य में लागू की गई, कहाँ पे? तमिलनाडु में। इस योजना का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था तमिलनाडु राज्य में। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। तो 21वें प्रश्न में आएगा महेंद्रगिरी। 21वें प्रश्न इसी में अथवा में दे रखा है एक और, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, तो इसमें आएगा अनाईमुदी। 22वां है 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे का नासी युवा संगठन कहलाता था, इसको कहा जाता था यंग फोक। आगे है 23वां प्रश्न, इसमें मताधिकार आंदोलन क्या था? इसका आप 1 नंबर का है, तो इसमें ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है कि वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन मताधिकार आंदोलन कहलाता। आगे है 24वां प्रश्न, पाक जल संधि भारत को किस राज्य से जोड़ती है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो संधि है पाक जल संधि, इसको ये श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। 25वां प्रश्न है, सिंधु नदी की किसी एक सहायक नदी का नाम बताइए। ये आ जाएगा सतलुज। 26वां प्रश्न है, बहुविध फसल प्रणाली से आप
क्या समझते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। मतगणना से आप क्या समझते हैं? यह है हमारा 27वां प्रश्न। इसका आंसर है मतदान समाप्ति के बाद वोटों को गिनने का चरण मतगणना कहलाता है। इसी में 27वां जो प्रश्न इसमें अथवा में दे रखा है, चुनाव धांधली से आप क्या समझते हैं? चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टी द्वारा की जाने वाली गड़बड़ चुनाव धांधली कहलाती है, या इसको चुनाव धांधली कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले जो ख खंड है उसको उसी से हम सॉल्व करेंगे। आपने इतने अच्छे से प्यार से इतने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।